XMLC और पार्टी के अभी सीनियर लीडर सूफी यूसुफ साहब और हमारे एडवोकेट सलमान साहब और बाकी दीगर मेरे साथी सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब और आप मीडिया के भाइयों को सलाम। आज जो आप सारे जानते हैं कि पिछले कई रोज से जो 22 को यहाँ पे एक हादसा हुआ और जिसकी जितनी पुरजोर मजम्मत की जाए कम है, उसमें जितने हमारे देश के लोग शहीद हुए उनके प्रति तो पूरे देश में गम, गुस्सा और जम्मू कश्मीर में जो यकजहती दिखाई गई वो वाकई में अपने आप में एक हिस्ट्री है और हम सब उन घरों के साथ है, उस दुख के साथ है, देश के दुख के साथ है, उन लोगों के गमों में साथ है, शामिल है जो पहलगाम में वाकया पेश आया। उसमें हमारे कश्मीर का एक नौजवान बहादुर जो सईद आदिल शाह साहब जो पोनी वाला था, जिसने बड़ी बहादुरी के साथ वहां पे लोगों की जान बचाई और खुद शहीद हुए, शहादत प्राप्त की, उनको हमारी तरफ से, क्योंकि सारे लोग जाते हैं वहां पे, हमारी पार्टी के बड़े दिग्गज लोग गए और वहां पर उनके साथ इस गम में शामिल हुए और ये सब सीनियर लीडर्स। और क्योंकि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड पहली बार ही कोई नौकरी, जब से 3 साल में हमने कामकाज किया, एक ग्राफ अपना बढ़ा दिया, लेकिन पहली बार हम किसी को अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। ये मैं एक बात ये भी कहूंगी कि ये हमारी पार्टी का बड़ापन है, जिन्होंने हमें काम के आगे कुछ और दिखाई नहीं दिया वक्फ बोर्ड को। आज जो वक्फ बोर्ड काम कर रहा है और अपने आप में एक मिसाल बन गया है, वो सारा ये जो कोर टीम यहाँ पे बैठा हुआ है, इनकी जो बैटिंग रही, जो इनकी एनकरेजमेंट रही, बीजेपी ने ये एक माइलस्टोन प्राप्त किया कि वक्फ बोर्ड के जरिए कि कोई भी ऐसी मिसहैप नहीं हुआ, कोई भी करप्शन नहीं हुआ, काम हुआ और काम की सराहना पार्लियामेंट में हुई। वो श्री अशोक कौल साहब, मैं अपने प्रेसिडेंट साहब और अपने प्रधानमंत्री जी और अपने होम मिनिस्टर को ये मुबारकबाद देती हूँ कि जो यहाँ पे हमने काम किया वो सारा उनकी गाइड में हुआ, गाइडेंस में हुआ। आज अगर हम 2 लाख से या 2 करोड़ से 50 करोड़ 60 करोड़ पार किया हुआ है, वो ये दिखलाता है, ये सारी दुनिया में एक आवाज है कि जो 2 करोड़ से 60 करोड़ 70 करोड़ तक जा सकता है, यानी कितना करप्शन फ्री और किस तरह से हमने काम किया। मेरी पार्टी की तरफ से हमेशा एनकरेजमेंट मिला, काम करने को एक मौका दिया गया मुझे, जिसको एक कार्यकर्ता को मुझे यहाँ पे रखा गया और हमने काम किया। आज हम फर्स्ट कोई अपॉइंटमेंट दे रहे हैं और ये उस अपॉइंटमेंट का हकदार जो है वो शहीद आदिल साहब का भाई नजाकत साहब है, जिसके लिए आप सब गवाह रहेंगे। और मेरी टीम, मेरी पार्टी, प्रेसिडेंट साहब कौल साहब, डॉक्टर मनियाल साहब, विबोध गुप्ता जी, सूफी यूसुफ साहब और यहाँ पे मेरे सारे भाई, आप इसके गवाह रहेंगे ताकि एक घर आबाद हो जाएगा। सिर्फ ये वहां पे जो अभी नुकसान हुआ है, नुकसान को तो हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं। जो इंसान इस दुनिया से जाता है उसकी भरपाई नहीं होती है, लेकिन उस घर का चूल्हा जलता रहे, उस घर में फिर से रौनक आई, ये हमारी पार्टी ने डिसाइड किया। हमारी पार्टी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स ने डिसाइड किया। हमारे पास अभी एक ही डिपार्टमेंट है जो वक्फ है, तो उसके जरिए से आज हम इस गरीब परिवार की एक सहायता करने जाते हैं ताकि ये हंसता बसता फिर से रहे। यही आज हम पार्टी के प्रेसिडेंट साहब और सारे जितने हैं, आज हम इनको ये दे रहे हैं एक अपॉइंटमेंट लेटर। मेरे तहसीलदार साहब से अपील है वो जरा दे दीजिए और हम सब सर आइए सर, सारे ही आइए, ठीक है आइए सर, इसको देना मैडम।
ये आदिल साहब की ब्रेवरी के लिए है। ये भी आप रख लीजिए। ये नहीं सर, आप नहीं सर, आप भी रखिए ना। हाँ, ये लेफ्ट साइड यहाँ से मैडम, लेफ्ट साइड मैडम, यहाँ से लेफ्ट साइड घर का चिराग जलता रहे और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं है, लेकिन घर का चिराग जलता रहे, ये हम सबों का फैसला है। चेयरमैन डॉक्टर तरक्शा इंद्रावी और हमारे चीफ गेस्ट आए हैं, इसमें हमारे सत्सर्वा स्टेट प्रेसिडेंट अशोक कोल जी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर मनिहाल साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, और विभूत गुप्ता जी जो हमारे यूपी की जनरल तरफ से सब भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आपको क्या लगता है कितनी मदद मिलेगी जो आप गवर्नमेंट ने, मतलब वक्फ बोर्ड ने आपको ये अपॉइंटमेंट दिए, लेटर दिए? बहुत बड़ी मदद मिलती है। Small question so that he can reply. नज़ाकत साहब, आपके भाई शहीद हुए हैं, जी जी, फख्र की बात है पूरे कौम के लिए। पूरी फख्र आपके की हाथ बात में है। उनका एक खूबसूरत सा तोहफा मिल रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत महसूस होता है। खुशी हो रही है आपको? जी जी, बहुत बड़ी खुशी। खुशी का इजहार कीजिए। जी जी, खुशी। बताइए, खुल के बताइए। बहुत बड़ी खुशी मिली है मुझे। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं अपने तहे दिल से। वक्फ बोर्ड ने जिस तरीके से आपके भाई को नौकरी दी है, तो इससे आपके घर का चूल्हा आगे चले? जी चल जाएगा। खुश हैं आप? जी बहुत बड़ी खुशी मिली है मुझे। आप अपने भाई के बारे में जो उन्होंने डिलीवरी की उसके बारे में क्या कहना चाहते? देखिए, आज जो ये हमने फैसला लिया जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के जरिए से कि आज जो शहीद आदिल हुसैन का भाई नज़ाकत साहब, उनको हमने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर दे दी, क्योंकि उनके घर में तो अंधेरा छा गया जब वो शहीद हो गया। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं है। हमारी पार्टी ने डिसाइड कर दिया, क्योंकि हमारे पास एक ही डिपार्टमेंट है, आज तक जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने कोई अपॉइंट नहीं किया। आज हमें फख्र महसूस होता है कि आज हमने उस घर की सहायता की जहां का चिराग बुझ गया था, लेकिन जो अभी हमने नज़ाकत को एक तोहफा दे दिया। यहाँ से आप देख रहे हैं हमारे सारे यहाँ पे जो लीडर्स हैं बैठे हुए हैं। हमें खुशी है कि हम जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड अब इस काबिल हो गया है कि जो हमारा असल में काम है वो हम आज करने के लिए उठ खड़े हो गए हैं, उस गरीब परिवार की सहायता करने के लिए जिसका वाकई में आज हाल ही में एक चिराग बुझ गया था। बिल्कुल, वो खुद शहीद हो गए, लेकिन एक इज्जत जो उन्होंने, देखिए इंसान तो हर एक कोई मरता है, लेकिन जो शहीद होते हैं वो कभी मरते नहीं हैं। और जो हमारे बाकी यहाँ पे लोग जो पूरे भारतवर्ष से आए हुए थे वो शहीद हुए, और दुख तो हमारे दिल में है, लेकिन इन्होंने जो शहादत प्राप्त की, लोगों की जान भी बचाई, और आज हमने फैसला किया कि इनके घर को फिर से आबाद करें। नज़ाकत साहब, ये जो आज आपको वक्फ बोर्ड की तरफ से नौकरी मिली, तो क्या बताएंगे आप? बहुत शुक्रिया है मैम का जिसने अभी मुझे नौकरी दी है। इसके साथ हमारे घर का चूल्हा भी चल जाएगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैम। कितनी ज़रूरत थी? ये बहुत बड़ी ज़रूरत थी हमें। जी, आपके भाई ने शहीद हुए पूरी जी जी, उसने तो अपनी जान कुर्बान की है उन लोगों के, उन्हें मेहमान भी चाहे हैं। जी, तो आज आप थोड़ा सा फर्क पड़ेगा? जी जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत और क्या चाहते हैं? बहुत खुश हैं। बस अब चूल्हा जल जाएगा, बस यही शुक्र अदा करते हैं।